हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 35 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है एट अ रेट ऑफ 10 PCPA व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर ऑन ₹6,000। यहाँ पे इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, इस प्रैक्टिस सेट में हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन से वाला? 2 फॉर्मूले हैं, उसमें से यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होगा। कौन सा? यहाँ रेट मतलब यहाँ पे परसेंटेज, कितने कितने परसेंट पे? 10% पे। व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए कितने परसेंट पे? 10% इंटरेस्ट पे। कितना प्रिंसिपल है? कितने प्रिंसिपल मतलब जो स्टार्टिंग में जो अमाउंट स्टार्टिंग में हमने लिया रहता है उसे हम प्रिंसिपल बोलते हैं, उसको पी बोलते हैं। ये टाइम कितने पीरियड के लिए मतलब टाइम। और आर क्या है? रेट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे? 10%। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में प्रिंसिपल कितना है? 6,000 रुपीज़ पे आपको कितना इंटरेस्ट पड़ेगा 1 साल के लिए, वो हमें यहाँ पे निकालना है। चलिए यहाँ पे देखिए, आर इक्वल टू कितना है? 10 PCPA 10%। टी कितना है? 1 ईयर। और प्रिंसिपल पी कितना है? 6,000। तो यहाँ पे आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 है ना। तो यहाँ पे पी कितना है? 6,000 प्रिंसिपल। आर कितना है? 10%। ईयर कितना दिया है? 1। तो यहाँ पे डिवाइड में 100 है ना। हमें क्या निकालना है? व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, मतलब यहाँ पे कितना इंटरेस्ट उसे भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे 820 कैंसिल हो गया। तो ये 1 तो कुछ नहीं, 10 इंटू 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 इंटू 60 600। ये क्या आ जाएगा? रुपीज। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? देयरफॉर द इंटरेस्ट फॉर द interest for 1 year is 600 है ना। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, Mahesh deposited ₹8,650 in a bank at a rate of 6%. How much money will he get at the end of the year in all? देखिए यहाँ पे डिपॉजिट किया मतलब स्टार्टिंग में उसने अमाउंट डिपॉजिट किया, मतलब उसने स्टार्टिंग में जो अमाउंट लिया है या फिर दिया है ना। डिपॉजिट किया है मतलब यहाँ पे उसने वो अमाउंट दिया है ना। तो यहाँ पे कितने अमाउंट दिया है उसने? 8,650। किसको? बैंक को। बैंक में उसने इतना अमाउंट रखा है स्टार्टिंग में। कितने परसेंट पे? 6%। ये PCPA, उसके जगह हम परसेंट का भी साइन लिख सकते। समझ में आया? तो आप तो ऐसे लिखेंगे या फिर परसेंटेज। यहाँ पे देखिए, हाउ मच मनी विल ही गेट एट द एंड ऑफ द ईयर इन ऑल है ना। तो यहाँ पे पी कितना है? प्रिंसिपल 8,650। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6 PCP, या फिर इसको डायरेक्टली परसेंटेज साइन लिख सकते। एक हमें क्या निकालना? हाउ मच मनी विल ही गेट एट द एंड। और आखिर में महेश को कितने रुपीस मिलेंगे, मतलब लास्ट को कितने रुपीस मिलते हैं कभी भी? इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो यहाँ पे प्रिंसिपल प्लस हमें इंटरेस्ट निकाल के दोनों का एडिशन करना पड़ेगा, मतलब आपको यहाँ पे अमाउंट मिल जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे ईयर बोला है तो कुछ नहीं दिया, मतलब यहाँ पे टी हम क्या कंसिडर करेंगे? 1। समझ में आया? तो चलिए यहाँ पे देखिए, पी कितना है? 8,650। आर कितना है? 6। टी 1 कंसिडर करेंगे और यहाँ पे 100। ए 0 कैंसिल। अब कैंसिल हो गया।
यहाँ पे देखिए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 5 6 जा कितना आ जाएगा 30, 3 बचा, 6 6 जा 36 प्लस 3 39, 3 बचा, 8 6 जा कितना हो जाएगा 48 प्लस 3 49 50 51 51 डिवाइड में 10 आ जाएगा, आ गया, ये जीरो कैंसल हो गया, कितना 519 रुपीज, ये आपका क्या गया इंटरेस्ट। तो यहाँ पे और एक दो फॉर्मूले हैं ऐसे बोला था ना मैंने, तो कौन सा दूसरा वाला फॉर्मूला, ये ए इक्वल टू पी प्लस आई, यहाँ पे पी ए मतलब अमाउंट, टोटल अमाउंट क्या रहता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों को ऐड करेंगे। प्रिंसिपल क्या है 8650, अमाउंट 519, तो यहाँ पे इन दोनों का एडिशन 0 + 9 9, 5 + 1 6, 6 + 5 11, 1 बचा, 8 + 1 9, तो A इक्वल टू 9169 रुपीज। तो यहाँ पे देयरफॉर क्या लिखेंगे, महेश will get 9169 rupees at the end of the year, है ना, कितनी समझ में आया। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अहमद चाचा borrowed rupees 25,000 at 12% for a year. What amount will he have to return to the bank at the end of the year? यहाँ पे क्या है, अहमद चाचा ने क्या किया है, बैंक से कितना रुपीस लिया है, उधार लिया है ना, कितना 25,000 रुपीज, कितने परसेंट पे 12% क्या होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, और यहाँ पे कितने साल के लिए, फॉर अ ईयर मतलब 1 साल के लिए, है ना। तो व्हाट अमाउंट विल ही हैव टू रिटर्न, तो बैंक को कितना अमाउंट अहमद चाचा को रिटर्न करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों मिलके अमाउंट होता है ना, प्रिंसिपल प्लस अमाउंट दोनों मिलके उन्हें रिटर्न करना है। तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है 25,000 रुपीज उन्होंने क्या लिया, बैंक से लिया, बोरो करना मतलब लेना। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, इसको पीसीपीए बोल के भी लिख सकते हैं आप, चाहे तो ब्रैकेट में पीसीपीए बोल के लिखे तो भी चलता। फॉर कितने साल के लिए, कुछ नहीं दिया मतलब 1 ईयर कंसिडर करना, लेकिन अ ईयर बोला है मतलब यहाँ पे 1 ईयर होता है। समझ में आया। व्हाट अमाउंट, हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो फर्स्ट स्टार्टिंग में इंटरेस्ट निकालें, I इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P कितना है 25,000, R कितना है 12 और 1 ईयर डिवाइड में 100, यहाँ पे 20 कैंसल, तो यहाँ पे 250, ये 12, ये 1 कैंसल हो गया ना, तो यहाँ पे ये 0 एज इट इज, 5 12 5 जा कितना हो जाएगा 60, तो यहाँ पे 6 बचा, 12 2 जा कितना 24, 24 प्लस 6 कितना हो जाएगा 25 26 27 28 29 30, 3000, तो यहाँ पे 3000 इंटरेस्ट आ गया। टोटल अमाउंट P प्लस I, अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल कितना है 25,000, इंटरेस्ट 3000, दोनों मिलके कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 30 एज इट इज, 3 + 5
882। तो टोटल अमाउंट कितना आ गया, कितना रिटर्न करना पड़ेगा, 28,000। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अमाउंट विल Ahmad Chacha have to return to the bank at the end of the year is 28,000। तो यहाँ पे अहमद चाचा will have to return to the bank रुपीज 28,000। समझ में आया। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अच्छे से देखिए क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। Kisan Rao wanted to make a pond in his field. He borrowed rupees 35,250 from a bank at an interest rate of 6 PCP. How much interest will have he have to pay to the bank at the end of the year? क्या किया किसान राव ने, क्या किया है, एक कुआं खोदने के लिए क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट लिया है, बोरोड किया मतलब बैंक से लिया है, कितना रुपीज, 35,250 रुपीज। तो यहाँ पे कितने परसेंट पे लिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6% पे लिया है ना। यहाँ पे हाउ मच इंटरेस्ट विल हैव टू पे टू द एंड ऑफ द ईयर, यहाँ पे कितना इंटरेस्ट बोला है, आपको अमाउंट नहीं निकालना नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट निकालना है फॉर एंड ऑफ द ईयर। मतलब यहाँ पे कुछ नहीं दिया, मतलब हम एक साल ही कंसिडर करेंगे, है ना, 10। तो यहाँ पे आय निकालना है, तो यहाँ पे आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। पी कितना है, 35,250 इंटू आर कितना है, 6, टी 1 डिवाइड बाय 100 आ गया। तो यहाँ पे ए जीरो कैंसिल, 3525 इसको 6 से मल्टीप्लाई कर, 5 6 जा 30, 6 2 जा 12 प्लस 3 15, 6 5 जा 30 प्लस 1 31, 6 3 जा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 18 प्लस 3 19 20 21 21 आ गया। तो यहाँ पे आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, आ गया यहाँ पे